तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डीए 50% से ऊपर चला जाता है तो क्या उसको बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा और फिर नई बेसिक तैयार हो जाएगी, जिससे कि कर्मचारियों की सैलरी में एकदम से वृद्धि होगी। इसके बारे में हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो न्यूज़ेज़ हैं इसके बारे में वो आपको मिलेगी देखने को। 50% डीए बेनिफिट लिख देंगे आप यहाँ के अगर, तो आपको देखने को मिलेगा कि इससे रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें चल रही है। आप यहाँ देखो कि अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं उसमें दिया हुआ है ये सारी चीज़ें। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ है, बजाज मार्केट्स वगैरह, बैंक बाज़ार, इन सब की यही न्यूज़ है कि 50% से अधिक डीए होते ही जो है उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। जी बिजनेस की भी यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल जो एक्सप्रेस है, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इसकी न्यूज़ बहुत ऑथेंटिक होती है। तो इस पे हम अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 7th पे कमीशन डेयरनेस अलाउंस रेट में जंप ओवर 50% नेक्स्ट ईयर, गवर्नमेंट अर्ज टू सेट 8 सीपीसी। यानी अब जो है डीए रेट्स इतनी बढ़ गई है कि जो कर्मचारियों, जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि नहीं हो रही है। अगर 5-5% या 4-4% भी गवर्नमेंट डीए में वृद्धि कर रही है तो भी आज के टाइम में महंगाई को बीट नहीं कर पा रही है सैलरी। तो इसके लिए यहाँ पे आपको न्यूज़ देखने को मिलती है कि अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो 8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब 8वां वेतन आयोग आना चाहिए 2024 में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 7वां वेतन आयोग है वो भी लेट आया था। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2026 में ये जो है 8वां वेतन आयोग आना चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट से ये पूछा जाता है कि क्या 8वां वेतन आयोग आएगा, तो गवर्नमेंट इसके लिए सीधा सीधा मना कर देती है कि 8वां वेतन आयोग अभी नहीं आने वाला। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लास्ट ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड देयर माइट नॉट बी अ नीड टू सेटअप अनदर पे कमीशन। सरकार कह रही है कि हम डीए लगातार बढ़ा रहे हैं तो अलग से पे कमीशन लाने की ज़रूरत नहीं है। यूनियन मिनिस्टर स्टेट ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी ये कह रहे हैं, हैड सेड देयर वाज नो सच प्रपोजल फॉर सेटिंग अप द 8th पे कमीशन अंडर कंसिडरेशन। यानी कि जो केंद्र सरकार है वो 8वें वेतन आयोग को लाने के बारे में अभी विचार नहीं कर रही है। अब जब ये 8वां वेतन आयोग नहीं आ रहा है तो फिर कैसे ये 50% का जो महंगाई भत्ता है वो बेसिक पे में ऐड कर दिया जाएगा। ये न्यूज़ कहाँ से निकल कर आई है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये नोटिफिकेशन है 7 जून 2004 का। इसमें ना इस ऑर्डर के तहत ही जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका जो डीए है वो जब 50% हो गया 2004 में, तब फिर उनकी जो बेसिक पे है उसको ऐड कर दिया गया था। उनकी जो डीए रेट हैं जो 50% से बढ़ गई थी उनको बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया गया था। मर्जर ऑफ 50% ऑफ डीएनएस अलाउंस रिलीफ विद बेसिक और पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग। यानी 2004 में ऐसा हो रखा है कि जब 2004 में 50% से अधिक डीए हो गया था तो उसको बेसिक में ऐड कर दिया गया था। बेसिक में ऐड करके फिर जो नया बेसिक बना था फिर उसके ऊपर नया जो भी डीए बढ़ रहा था उसको जोड़ा गया। यानी अगर आपकी सैलरी 100 रुपये थी और डीए 50 रुपये हो गया था तो फिर जो आपकी नई बेसिक बन गई थी वो थी 150, और इसके ऊपर अब नई डीए रेट्स लगनी शुरू हुई थी। इससे क्या होता है कि सैलरी में एकदम से इजाफा होता है। अब हम देखेंगे कि जब 2004 में तो ये एक बार ऐसा ऑर्डर निकल चुका था, तो 10 साल बाद यानी 2014 में भी फिर से कर्मचारियों ने आवाज़ उठाई थी कि अब हमारा डीए जो है उसको बेसिक पे में ऐड कर दो। तब सरकार ने क्या रिप्लाई दिया था अब हम वो देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 7 मई 2013 में जब सरकार से लोकसभा में ये सवाल किया गया था कि 2004 में तो आपने बेसिक में डी ऐड कर दिया था, लेकिन अब 2014 में क्या आप इसको ऐड करोगे? तो इस संबंध में जो क्वेश्चन थे पहले हम उनको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था बलवंत सिंह भुंडर जो उस समय के वित्त मंत्री थे
कि क्या पूर्ववर्ती केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संबंधी वेतन आयोगों ने यह सिफारिश की थी कि महंगाई भत्ते के कुछ प्रतिशत को महंगाई वेतन के रूप में व्यवहृत किया जाना चाहिए। यहाँ महंगाई वेतन का मतलब यही है कि बेसिक में डीए को ऐड कर दिया जाए। फिर इसके उत्तर में सरकार ने क्या कहा था वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो वित्त राज्य मंत्री थे नमो नारायण मीणा, उन्होंने ये कहा था कि 5वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में पिछले वेतन आयोग द्वारा प्रयुक्त आधार सूचकांक की तुलना में 50% की वृद्धि होती है, महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। यानी उन्होंने कहा था कि 5वें वेतन आयोग में तो ये सिफारिश थी, इसलिए हमने 2004 में ये कर दिया था और 27/2/2004 को इसके आदेश भी जारी हो गए थे बेसिक को डीए में ऐड करने के। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो 6वां वेतन आयोग है उसने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है कि जो मूल वेतन है उसमें डीए को ऐड कर देना चाहिए, और उसी को सरकार ने फिर स्वीकार भी कर लिया था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं लास्ट में कि इसलिए महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है, तथापि नियत समय के अंतराल पर महंगाई भत्ते की दर में संशोधन किया जा रहा है। यानी सरकार ये कह रही है कि हम समय समय पर डीए रेट में जब इंक्रीज कर रहे हैं तो इसको बेसिक में ऐड करके उसको महंगाई वेतन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इससे सरकार पर बहुत अधिक वित्तीय बोझ आ जाएगा, उनका कहना ये है। लेकिन अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो 7वां वेतन आयोग है, 7th जो सीपीसी है, उन्होंने ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है कि बेसिक में जो 50% डीए है उसको ऐड कर दिया जाना चाहिए या नहीं कर दिया जाना चाहिए। मतलब कि जो 7वां वेतन आयोग है वो इस बारे में बिल्कुल मौन है। अगर 8वां वेतन आयोग आता है तभी ये चीज़ें सरकार अगर करती है तो हो सकती है। यानी अब जो कर्मचारी यूनियंस हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें जैसे ही 2024 में 50% से अधिक डीए रेट हो जाती है तो उसको बेसिक में ऐड कर दिया जाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि वर्तमान में क्या क्या चीज़ें जो है वो 50% डीए को लेकर चल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे स्पष्ट है कि मर्जर ऑफ 50% डीए मे बी कंसिडर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सोर्सेज क्लोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ये जो फेडरेशन है इनके अनुसार टोल्ड दैट मर्जर ऑफ 50% डीए विल बी कंसिडर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब ये कह रहे हैं कि 2014 में ये बात चल रही थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये चीज़ मान लेगी और वैसी को डीए में ऐड कर लेगी, पर ऐसा 2014 से मांग उठ रही है ये, लेकिन अभी तक तो उन्होंने ऐसा नहीं किया है, ना ही सरकार ने इस बारे में हाँ भरी है कि हम ऐसा कर लेंगे। हालांकि 2014 के बाद तो नया पे कमीशन जो है वो 2016 में आ गया था, जो अलग अलग स्टेट में फिर लागू भी कर दिया था। लेकिन अब जो संभावनाएं बनती है वो तभी बनती है जब 8वां जो वेतन आयोग है उसकी घोषणा सरकार कर दे और उसमें फिर सरकार है जो बेसिक में डीए ऐड करने की बात को स्वीकार कर ले, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि ये पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार कब 8वें वेतन आयोग के बारे में नई घोषणा करती है। फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है और ना ही सरकार ऐसा करने वाली है। मुझे लगता है 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उस समय पे सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए ऐसी कोई घोषणा कर सकती है। अगर ऐसी घोषणा हो जाती है तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि ये बात उठी कहाँ से थी और वर्तमान में ये कौन से स्टेज पर चल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।